नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जितने प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद हम ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। पहला प्रश्न ये है कि प्रिपेयरिंग आप कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो इसकी क्लियर होने की क्या चांसेस है, कब तक है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आपकी जो माइंड लाइन है वो एक लॉन्ग भी है, बायफोर के कंडीशन में भी है, जो कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता, ज्ञान, सीखने समझने की योग्यताओं को मजबूत करता है। लेकिन इस माइंड लाइन में एक दिक्कत ये है कि ये हल्की सी बिखरी हुई है, और जब भी माइंड लाइन ऐसी बिखरी हुई होती है तो ये ओवर स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटीज़, टेंशन, डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सर्टेन अमाउंट के नीचे ये अधिकतर जब भी बनता है तो करियर के रिगार्डिंग ही मेन स्ट्रगल, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। इस कंडीशन में सर्टेन रेमेडी करना तो चाहिए, लेकिन आपको कुछ सजेशन है। ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए आपको। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़राब रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लाइंस एक दूसरे से जो कट हो रही है या माइंड लाइन ही अपने आप में बिखरी है, ये कॉम्बिनेशन फिर तिल का तार कर देता है, राई का पहाड़ कर देता है। छोटी छोटी या बेफिजुल बातों से भी डर, भय, चिंता होने लग जाता है। तो आपको इसका रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको करनी डेफिनेटली चाहिए। जैसे बायफोर्क का जब माइंड लाइन होता है तो ये क्रिएटिव माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप स्टडीज़ जो कर रहे हैं वो पहली बात बहुत हार्ड है और बहुत पेशेंस चाहिए उसमें। आपको हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो आपके इंटरेस्ट को सूट करे, जो आपको हैप्पीनेस या एक तरीके से सेटिस्फेक्शन या ज़ीरो थॉट प्रोसेस में लेकर के जाए। यह काम करने से आपको मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगेगा, आपका फोकस बढ़ने लगेगा, मेंटल क्लैरिटीज़ आने लगेगी, विज़न क्लियर होने लगेगा, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी आपके काम में बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके पाम में ओवरऑल देखा जाए तो 85% चांसेस बहुत अच्छे हैं सिविल सर्विसेज या इस तरीके एग्ज़ाम को क्लियर करने की, क्योंकि माइंड लाइन एक तो लॉन्ग है जो लर्निंग कैपेबिलिटी, मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है। आपके सूर्य के क्षेत्र पर भी हम देख सकेंगे कि फिश सिंबल का साइन मौजूद है, और फिश सिंबल का साइन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट एंड सक्सेसफुल बनाता है। एक तो ये कॉम्बिनेशन है। सेकंड वन कि अगर जुपिटर पे स्क्वायर का साइन अभी जो डेवलप हो रहा है, अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया, वैसे ये 40% भी डेवलप नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर यहाँ पर इस तरीके के स्क्वायर का साइन आ गया तो ये आपको मिनिस्ट्री या पॉलिटिकल कनेक्शन भी दे सकने में सक्षम रहेगा। तो यहाँ पर सन की स्थिति और बेटर हो जाएगी, माइंड लाइन की कंडीशन थोड़ी और बेटर हो जाए, आप डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आपकी बात करें सेकंड क्वेरीज़ के रिगार्डिंग, तो वो ये है कि आप रिलेशनशिप में हैं, तो ये कैसा आपका इन फ्यूचर मैरिड लाइफ में तब्दील हो पाएगा या नहीं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम देख सकेंगे कि आपकी जो हार्ड लाइन है वो हार्ड लाइन आपके जुपिटर की तरफ झुकी हुई तो है, लेकिन ब्रेक्स ले रही है। तो ये ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन, ओवर सेंसिटिविटी और इमोशनल नेचर के कारण जल्दी हर्ट हो जाने के योग को दर्शा रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ा इमोशनल ट्रबल छोटी छोटी बातों के कारण आ सकता है। लेकिन अगर हम लाइफ लाइन के पैरेलल लाइंस देखें तो वो यहाँ पर बेहद अच्छे ढंग से स्ट्रांगली आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और ये सब सपोर्टिव लाइंस इस बात को कंफर्म करती है कि आपको पार्टनर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। और अभी आपके लाइफ में जो पार्टनर है इन्हीं से मैरिज होने के चांसेस भी अच्छे हैं, क्योंकि जुपिटर के ऊपर में बहुत माइन्यूट लेवल पे क्रॉस का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है। जब ये कन्फर्मेशन अंदर से होने लगता है कि लव मैरिज की तरफ ही जाना है, तो योजनाएं भी ऐसी बनने लगती है जैसे आपके जीवन में सफलता या आपके पार्टनर के जीवन में तरक्की पे ज़्यादा ध्यान देने लगना। तो क्रॉस का साइन आने लगता है, तो ये कन्फर्मेशन देने लगता है कि यस, आपकी लव मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि एक तो हार्ड लाइन जुपिटर से कनेक्ट है, यानी इमोशनल और ऑनेस्टी दोनों रहने वाला है। जुपिटर पे क्रॉस का साइन लव मैरिज के लिए कन्विंस करवाता है फैमिली को, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ को दर्शाता है। सपोर्टिव लाइन यानी प्रॉपर सपोर्ट आप अपने पार्टनर को दे सकेंगे, पार्टनर से भी मिलेगा, और मून लक लाइन की मन का काम हो सकेगा। तो इसके रिगार्डिंग तो इंडिकेशन सारे अच्छे हैं। इसके बाद में हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहने वाली है, तो देखिए हार्ड लाइन तो पूरा फेल करके चल रहा है, और अभी जो बताया गया कि पाम में आपके वरीज लाइन ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में आपको स्ट्रेस लेने से बचना ज़रूरी है। दूसरा, मार्शियन एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, तो आपको मेजर हेल्थ इश्यूज़ अभी या कभी भी लाइफ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लाइफ लाइन के ऊपर में देखें तो इधर पे एक आइलैंड का साइन अवेलेबल हो रहा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 26/7 से लेकर के 29 के मिड में है। तो इस पीरियड में हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, लेकिन अभी से अगर मंगल की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया,
तो फिर ऐसे मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिगार्डिंग बात करें तो फिश सिंबल और ऊपर से लक लाइन की कंडीशन, ये दोनों अपने आप में इनफ है आपको अच्छा खासा पैसा देने के लिए। जैसे जैसे आप अपने स्किल्स को, नॉलेज को डेवलप करते जाएंगे, काबिलियत यानी आपकी निखरती जाएगी, मरकरी लाइन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन विद इन कपल ऑफ यहाँ पर ईयर्स के अतिरिक्त कंप्लीट होता दिखेगा, जिसके कारण पैसा आना, रुकना, पैसों का सदुपयोग होना, ये सब कुछ आपके जीवन में हो सकेगा। इसलिए उसके रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए। लास्ट क्वेरी है आपका कि मांगलिक का तात्पर्य क्या रहता है, इसका मतलब डेथ होता है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मांगलिक का तात्पर्य डेथ नहीं होता है। मांगलिक का तात्पर्य एग्रेशन से रिलेटेड होता है, मैरिड लाइफ से रिलेटेड होता है। मंगल की स्थिति को देख करके इस बात की गणना की जाती है कि मैरिड लाइफ आपकी ओवरऑल कैसी रहेगी। मंगल दोष अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आपको भी ऐसी पार्टनर को देखना चाहिए जहां मंगल दोष नहीं है। लेकिन अगर मांगलिक आप हैं तो उस कंडीशन में आपके एग्रेशन या फिर आपके ओवर मंगल होने के कारण मैरिड लाइफ में पार्टनर को थोड़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन इसका कोई भी रिलेशन डेथ से नहीं है। ऐसे न जाने हजारों पाम आए हैं, हजारों योग ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें भयंकर मांगलिक योग पाया गया है, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा शानदार चलती चली गई है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रुकावटें शुरुआत में आई हैं मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, रुकावटें मतलब शादी में देरी होना। बाकी इसके अलावा जैसे ही मंगल की स्थिति को ठीक किया गया, उपाय किया गया, शांत किया गया, एकदम स्मूथ मैरिड लाइफ और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ वो जी रहे हैं अभी। तो ये भ्रांति बिल्कुल हटा दीजिए, इसका कोई लेन देन नहीं है डेथ से। डेथ से डायरेक्टली जो लेन देन अगर है भी पाम में, तो वो आपके लाइफ लाइन से रिलेटेड है, लक लाइन से रिलेटेड है, पाम के ओवरऑल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कुंडली में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे 8th और 12th हाउस से रिलेटेड है, और 8th और 12th हाउस में मंगल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 8th हाउस के जो मालिक हैं वो केतु हैं, 12th हाउस के जो मालिक है वो गुरु ग्रह है। शनि की जो भी चक्र और प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हमें जो भी कर्म है वो अलॉट किए जाते हैं, वो कर्म जब तक पूरे नहीं होते तब तक कोई भी ग्रह, कोई भी क्रिया, कोई भी कलाप जीवन में आपको ले करके नहीं जा सकता है। आपकी आयु सर्वप्रथम लंबी है, यहाँ पर इस बात की गणना करना ज़रूरी था कि यहाँ पर डेफिनेटली आइलैंड है, लेकिन उस समय पर सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव है, तो आप इस हेल्थ इशू से डेफिनेटली निकलेंगे। और इसके बाद आपकी जो लाइफ लाइन है, बाहर की तरफ झुकने के कारण फॉरेन ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर सेटल होने की योग, और फिर ये शुक्र की तरफ धीरे धीरे झुकना और शुक्र से रेखा आना शुरू हो रही है, ये लंबी आयु को दर्शाता है। यही सेम चीज़ आपके लेफ्ट पाम में भी है, जो कन्फर्मेशन देता है कि ये आप लॉन्ग लाइफ लेकर के आए हैं। तो इस भ्रांति भ्रम से बिल्कुल दूर हटें, ऐसा कुछ भी आपके जीवन में नहीं होने वाला है। फिलहाल बात करेंगे आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जिसके कारण ये थोड़ा इम्पेशेंट टाइप का नेचर, क्विकली एक्शन लेना, किसी बात का रिस्पॉन्ड करना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर देता है। फिंगर के बीच के ऐसे गैप अधिक खर्चीले स्वभाव को दर्शाते हैं, खर्चों पर नियंत्रण कम होता है, खुले स्वभाव, स्वतंत्र विचारों वाले देखने को मिलते हैं। और लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है, जैसे शाइनेस होना, हिचकिचाहट होना, स्टेज फियर होना। ये सारी चीज़ें ठीक होना शुरू होगी जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना शुरू करेंगे, योग्यता यानी जब बढ़ने लगेगी। थर्ड फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी होता है। देखिए, आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो लंबाई में ज़्यादा है। लंबाई में जब भी पाम ज़्यादा होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। इसीलिए आप अपने आप को किसी भी हाल में बिजी ज़रूर रखें, व्यस्त, नई चीज़ें सीखें, पुराने हॉबीज़ को फॉलो करें, नई स्टडीज़ करें, क्योंकि जहाँ भी आप खाली बैठेंगे या फिर ओवर इमोशंस का यूज़ करेंगे, आपको लाइफ में स्ट्रेस, स्ट्रगल आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस पाम को हम फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, और फायर एलिमेंट हैंड बेसिकली व्यक्ति को एक तरीके से बेचैनी, उतावलापन, चुस्ती, स्फूर्ति सब कुछ बहुत अच्छा देता है। लेकिन फायर एलिमेंट से जैसे आप समझ सकते हैं, एक आग रहती है अंदर, उस आग को शांत करने के लिए हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी में इंगेज होना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो।
अदरवाइज़ वो आग फिर माइंड पर चढ़ती है, जिसके कारण मेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आपको अपने आप को व्यस्त रखना ज़रूरी है। और यहाँ फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद अच्छी हो रही हैं, जो फ्रेंडली नेचर भी दे रही हैं। थोड़ी आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन मतभेद दे रही है, वो एग्रेशन के कारण। ये जो रेखा मंगल की जा रही है, ये एग्रेशन ज़्यादा जल्दी दिलाता है, या एक तरीके से बड़ी जल्दी आवेश में आना। तो ये चीज़ पर नियंत्रण रखने का भी आपको सजेशन दिया जाएगा। उसके बाद आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन देखने को मिल जाएंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, पूछ पूछ के काम करने की आदत है। प्रोमिनेंट डिसीजंस ले पाना खुद इंडिपेंडेंटली मुश्किल रहता है। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति देखी जाए तो अच्छी है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ये अच्छा कर रहा है। इसीलिए इस आइलैंड का कोई भी बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं रहेगा। लेकिन हार्ड लाइन थोड़ी फेल करके चल रही है, इसलिए हमें और मंगल को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि अभी नहीं तो फ्यूचर में भी कोई आपको प्रॉब्लम ना आए। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है, तो लाइफ में मटेरियलिज्म और लग्जरीज आपके बहुत अच्छा रहने वाला है। और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग सुख, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, रॉयल्टी, ये सब कुछ आप अपने लाइफ में मेंटेन अच्छा कर जाएंगे। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस लेना, तुरंत अपने लिए गए निर्णय या योजनाओं में परिवर्तन करना, दूसरों के कहे अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा चलते हैं, इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं दूसरों की बातों से। इसलिए आपको उन लोगों के अतिरिक्त ज़्यादा रहना चाहिए जो पॉजिटिव हैं, समझदार हैं, लॉजिकल, जिनके पास कारण है या आंसर्स हैं। अदरवाइज़ आप किसी से भी ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे तो अभी तो आप वापस पॉजिटिव हो जाएंगे मंगल के विषय में, फिर किसी और ने कुछ कह दिया तो नेगेटिव हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अपने इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के साथ साथ ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, ओवर थिंकिंग को कन्वर्ट करिए डीप थिंकिंग में। तो ये आपके थंब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेंटल हेल्थ से, डिसीजन से, मेंटेलिटी से। वो सारी चीज़ों में जब आपके लेयर्स हटना शुरू होंगे, क्लैरिटीज आना शुरू होगी, तो आप और जल्दी सफल अपने जीवन में होते हुए हर विषय को लेकर के देखने को मिल जाएंगे। यव का साइन यहाँ डेवलप अच्छा हो रहा है, तो आपको मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिटी दोनों में इंटरेस्ट अच्छा जाएगा और दोनों ही चीज़ें पर्याप्त मात्रा में आपके पास रहेगी। आध्यात्मिक गुण भी और सुख सुविधा संसाधन भी। पाम का स्ट्रक्चर जब रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन एक जगह बैठ लंबे समय तक काम करवा सकता है। मेंटल एक्सरसाइजेज आप जैसे ज़्यादा तक अच्छे से कर पाते हैं। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन बहुत होता है, इसलिए हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की चेष्टा होना। प्लानिंग्स अच्छे से कई मरतबा करते हैं, एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली करना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने फोकस और कंसिस्टेंसी पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो थोड़ा प्रॉब्लम का इशू है, यानी वो एक इशू क्रिएट कर रहा है कि आपके लाइफ में इमोशन, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो जाती है कि करियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं रह पाता है। तो उस कारण से इनकंसिस्टेंसी फिर देखने को मिलती है और बार बार काम में रुकावट, देरी जैसी स्थिति आती है। उस चीज़ के लिए जब आप मंगल को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, मंगल क्या है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल अप्रोच लाइफ में रखना शुरू करेंगे हर विषय को लेकर के, उतना ज़्यादा कूल काम अपने लाइफ में होते चले जाएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो ये धार्मिकता देती है, दयालुपन देती है, हॉस्पिटैलिटी, सिंपैथेटिक नेचर अप्रोच क्रिएट होता है। प्रोग्रेस लाइन इसे कहते हैं, इसे इच्छा पूर्ति रेखा भी कहते हैं। ये रेखा लगातार जीवन में प्रगति, समृद्धि लाती है। किसी तरह के सुख सुविधा, नाम सम्मान, धन दौलत की कमी नहीं होती। ये रेखा एम्बिशियस भी बनाती है, तो हाई थिंकिंग अप्रोच माइंडसेट रहता है और लगातार प्रयत्न प्रयास करने के कारण ही लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होता जाता है। जब आप अपने नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करेंगे, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, एक्सरसाइजेज, अपने थॉट प्रोसेस, अपने फील्ड वर्क, अपने एजुकेशन के रिगार्डिंग करेंगे, आध्यात्मिक गुण के अतिरिक्त ध्यान को, योगा को, सत्कर्म को बढ़ाएंगे, तो तुरंत इधर स्क्वायर का साइन आने लगेगा, जो प्रोटेक्शन का प्रोमिनेंट साइन रहेगा। आपको मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली, करियर से लेकर के इकोनॉमिकल कंडीशन, सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के पावर पोजीशन, ये सब कुछ सिक्योर हो जाएगा, यानी ये सब कुछ से शुभ परिणाम आपको आना शुरू हो जाएगा। सैटर्न माउंट जब भी दबे हुए रहते हैं तो मटेरियलिज्म पे ध्यान दे जाता ही है। इस तरह की कुछ आड़ी रेखाएं मूड स्विंग इश्यूज़ को डिनोट करती हैं, तो इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होता है। तो अपने इमोशंस के बेस्ड होकर के कभी डिसीजंस ना लीजिए, क्योंकि मूडी होने के कारण या इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होने के कारण अपने डिसीजन से पछताना पड़ता है। इसीलिए इस कंडीशन में सबसे पहले जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए। पेशेंस बढ़ाने की एक्सरसाइज करनी चाहिए।
मून लक लाइन जब भी पाम में अवेलेबल हो तो मन का अत्यधिक काम करते हैं, अर्थात सुनेंगे सबकी, अंततः करेंगे अपने मन की। फॉरेन से कनेक्शन या फॉरेन से लाभ होने के पूरे योग देता है। बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है। पार्टनर बहुत सपोर्टिव मिलते हैं क्योंकि वो एक तरीके से लक हैं आपके, इसीलिए लाइफ इजी या कंफर्टेबल होती जाती है। और आपका पाम में जो प्रोमिनेंट लक है वो यहाँ पर ये वाला लक है, और इस लक लाइन में आपकी अनदर लक लाइन्स भी ऐड हो रही हैं। ये लक लाइन आपके पाम में जनरेट हो रहा है 27 और 28 के एज के मिड में, यानी इस पीरियड में आपका करियर डेफिनेटली स्टेबल होने वाला है, या करियर में ग्रोथ या बड़ा डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल होने वाला है। क्योंकि इसी पीरियड में जब ये लाइन जनरेट हो रही है उसी पीरियड में मरकरी लाइन्स का बहुत सपोर्ट आ रहा है इस लाइन पे, और मरकरी लाइन अपनी काबिलियत के बल पे धन कमाना, तरक्की करना इसको दर्शाता है। तो ये पीरियड में आपका सिलेक्शन या सेटलमेंट होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब उसी समय 27 के पीरियड की ही हम बात करें लाइफ लाइन के ऊपर भी, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक प्रोग्रेस लाइन निकली और उसके बाद आपकी लाइफ लाइन की कंडीशन पूरी बेटर हो गई, जो बहुत स्ट्रेस फ्री या स्मूथ लाइफ को दर्शा रही है। माइंड लाइन के ऊपर भी इस चीज़ का अगर जजमेंट हम लें तो करेक्ट 27 के एज में यहाँ आप देखेंगे ये रेखा निकली हुई है, ये 27 में निकली हुई है, और ये पूरा का पूरा आपके सूर्य की तरफ झुकी हुई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर सरकारी नौकरी पाना या सफल होना उसको दर्शा रही है। और उसके बाद इस लाइन के बाद से आपकी बहुत छोटी छोटी लाइंस जो कंटिन्यू निकल रही है, ये सब सक्सेस लाइन है। यानी इस पीरियड में आपका भाग्योदय होना 100% श्योर है, नो डाउट 27 के एज में। और आपको प्रॉब्लम अगर आ सकती है उस समय भी तो मल्टीपल सनलाइंस के कारण आ सकती है, क्योंकि मल्टीपल सनलाइन डाइवर्जेंस और डिस्ट्रैक्शंस, कन्फ्यूजन्स ज़्यादा देते हैं, क्योंकि मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना, और सैटर्न के द्वारा मूड स्विंग, मूड इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ओवर स्ट्रेस वरीज को ठीक रखने के लिए सैटर्न रेमेडी ही सजेस्ट किया जाएगा ताकि सैटर्न की भी कंडीशन अच्छी हो। लेकिन ये बात तय है कि 27 की एज में एक्सट्रीम सक्सेस होने के योग हैं। और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर आपकी थर्ड वन लाइन ज़्यादा लॉन्ग है, मरकरी से कनेक्टेड है, जिसका तात्पर्य है कि पार्टनर आपके काम में एंगेज होंगे, आपके नाम से काम करेंगे, लेकिन ओवरऑल वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर जो मेजर सपोर्टिव लाइन्स है वो भी आपकी ये एक सपोर्ट में लाइन चल रही है, और भी लाइन्स आ रही हैं। ये समय है आपका 29, 28 एंड 9 का। इस पीरियड में आपके मैरिज होने के योग पूरे हैं। तो यहाँ पर लक की कंडीशन ठीक है, लेकिन इस लक में क्या है कि इस लक में भी मल्टीपल अननेसेसरीली लाइंस, फ्लक्चुएशंस लाइन अवेलेबल है। इसीलिए आप टेम्परेरी बेस गोल्स पे कभी ध्यान मत दीजिएगा, लॉन्ग टर्म विज़न पे ध्यान दीजिए और कंसिस्टेंसी में करिए ताकि लक लाइन और इम्प्रूव हो जाए, तो एक झटके में एक बार में अधिकतर आपके काम होते देखने को मिले। सन माउंट पर जब भी बाइफोर्क का ऐसा साइन आता है तो ये कॉम्बिनेशन कन्फ्यूज़न देता है, जिसमें हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का इंटरेस्ट रखना, फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। क्योंकि आप अगर एक काम को पूरी एनर्जी से कर रहे हैं और 10 काम में अपनी एनर्जी डिवाइड कर रहे हैं तो काम में डिस्टर्बेंस आना है। इसीलिए इस सन को भी हमें ठीक रखने के लिए फोकस, रूल्स रेगुलेशन, एथिक्स, कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना, लॉन्ग टर्म विज़न रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर कई मरतबा मन मार कर भी काम करना पड़े तो करिए, लेकिन यहाँ जो माइंड लाइन पे बताया गया कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए, तो वो चीज़ क्या करेगा कि कभी ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि मन मार के काम करना पड़ रहा है। तो ये सन की कंडीशन और ज़्यादा फार बेटर हो सकेगी। तो ये सन आपको लाइफ में इनफ रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, सक्सेस एंड टॉप पोजीशन अथॉरिटी, जो जुपिटर भी इंडिकेट कर रहा है, ये बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मरकरी माउंट के ऊपर में मल्टीपल लाइन्स अट्रैक्टिव नेचर देता है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देता है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज इस कंडीशन में पाया जाता है। माइंड हमेशा एक्टिव जोन में रहता है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ग्रैब या गेन करने की आदत अच्छी पाई जाती है। हार्ट लाइन के एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। हार्ट लाइन आपकी फैली हुई इसलिए है क्योंकि आप ओवर इमोशनल टाइप के इंसान हैं, आपके लेफ्ट पाम में इसके इंडिकेशन प्रोमिनेंट है। और जो भी लोग ओवर इमोशनल या सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर बातें बहुत सारी बसी हुई रहती हैं पुरानी, या बहुत जल्दी बुरा लगता है क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है। इस कंडीशन में अपने प्रैक्टिकल लॉजिकल वे से थिंकिंग अप्रोच को इंक्रीज़ करना ही चाहिए आपको, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी माइंड लाइन है उतना वीक आपका हार्ट लाइन है। जहाँ दिल लगेगा इनसिक्योरिटी आएगी।
थोड़ा सा इसके बजाय अपने माइंड का उपयोग ज़्यादा करें, क्योंकि माइंड में बायफोर्क है जो चतुर चालाक भी बनाता है और अंततः आपके सभी काम करवाने में सक्षम है। जीवन में सब कुछ कंप्लीट, सारे डिज़ायर कंप्लीट कराएगा जब आप अपने मेंटेलिटी को एक्टिव ज़्यादा करेंगे। माइंड और लाइफ लाइन में जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो बचपन में हेल्थ इश्यूज़ से गुजरना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको वैसे इंडिपेंडेंसी तो 17-18 के आसपास से मिलना शुरू हो ही गई थी लाइफ में। फिर आपको ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस अभी करंट पीरियड में आना शुरू हुआ है, यानी 21 से लेकर के 22-23 के मिड में ज़्यादा स्ट्रेस अभी आपको आ रहा है। इसके बाद में आपकी जो प्रोग्रेस लाइन जो शुरू हो रही है 25-27 इन सभी से, तो फिर तो माइंड तो बहुत आपका शांत हो गया, अच्छा हो गया। बायफोर्क का साइन मल्टी टैलेंटेड बनाता है, मल्टीपल स्किल्स देता है, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन होता है। मरकरी लाइन क्रॉस करके जाए तो बिजनेस, लक, मनी और मनी जनरेट करने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देता है। ये टैलेंटेड बनाता है व्यक्ति को किसी भी विषय को लेके, इसलिए पैसा समृद्धि अच्छा आता है। माइंड लाइन लॉन्ग है, पुरानी से पुरानी छोटी से छोटी बातें याद रहेगी, सीखने समझने की योग्यता, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी है, इमेजिनेशन ज़्यादा रहने वाला है, डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी देखने को मिलेगा, इसलिए इस कंडीशन में ओवर थिंकिंग से अगेन बचना है। लाइफ लाइन के ऊपर में प्रोग्रेस लाइन आपके 25 में भी निकल रही है, उसके बाद भी निकल रही है। इस पीरियड पे हेल्थ इशू ना आए इसलिए अभी से ही प्रिकॉशन रखना। बाकी लाइफ में तो पॉजिटिव चेंजेस हो रहा है, कंफर्ट लग्जरीज बढ़ेगा और लाइफ एनर्जी में एक बात यह है कि ट्रायंगल का साइन भी है तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी आप अपने लाइफ में जनरेट कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। बहुत सारे नए और दूसरे लोगों का सपोर्ट भी आगे चल के आपको लाइफ में मिलने वाला है इन गार्डियन एंजल लाइन के अतिरिक्त। मंगल की स्ट्रेंथ अच्छी है, जिस भी चीज़ पे जिद आएगा, फोकस बढ़ेगा, वो चीज़ हासिल करेंगे। शुक्र माउंट डेवलप है, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर, अच्छा रहन सहन, खान पान, लव, केयर, अटैचमेंट, सारा का सारा अपना पैशन, हॉबी फुलफ़िल कर पाएंगे, प्लेजर फुलफ़िल कर पाएंगे। यूनिक चीज़ें पसंद आएगी, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगी, सारे शौक अरमान बेसिकली ऐसा शुक्र पूरे कराता है और मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बनाता ही है। कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी शुक्र से रिलेटेड नहीं है। केतु की कंडीशन ठीक है आपके पाम में। चंद्र के ऊपर मल्टीपल लाइन आना थोड़ा सा मन विचलित रखता ही है, रेस्टलेसनेस जिसे हम कहते हैं, और इसमें जब क्रॉस का साइन आए तो बेफिजुल का डर, भय, चिंता, खोने का डर, ये सब लगा रहता है, तो इसका रेमेडी भी आपको सजेस्ट किया जाएगा। अब लेफ्ट पाम में आए तो लेफ्ट पाम में आपकी प्योर सीमियन लाइन है। सीमियन लाइन मतलब एक रेखा, माइंड और हार्ट लाइन एक हो जाता है। ये रेखा व्यक्ति को सेंसिटिव ज़्यादा बनाती है, इमोशनल ज़्यादा बनाती है। अब इसमें जब हार्ट लाइन अलग अलग से निकलने लगे तो ये भी ड्यूअल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, यानी कई मरतबा अंदर से अलग, बाहर से अलग, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल इमोशंस, जिसके कारण जो चीज़ ख़राब लग रही थी कभी वही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये कॉम्बिनेशन इमोशनल ही नहीं बनाता है, ये कॉम्बिनेशन अधिकतर साइंटिस्ट, रिसर्चर, जो लोगों ने इन्वेंशंस किए हैं उनके पाम में पाया जाता है और पाया गया है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर इमोशन अपने काम में लग गया या अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को ही करियर बना दिया तो उस क्षेत्र में फिर आपको टक्कर देने वाला कोई नहीं है। आपके इमोशंस जितने ज़्यादा पावरफुल इस कंडीशन में हो उतने ज़्यादा वीक हैं अगर उसका यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं हुआ तो। बाकी लाइफ लाइन से इतनी सारी रेखा बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कराती है लाइफ में। आपको वर्ल्ड टूर होने के चांसेस भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और मून लक लाइन होने के कारण पार्टनर सपोर्ट, बाहरी दुनिया का सपोर्ट, जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस अच्छा है। देखिए जितना अच्छा आप अपना मन रखेंगे, अच्छा सुनना, बोलना, सोचना, उतना अच्छा लाइफ होता जाएगा। जितना ज़्यादा, क्यों बार बार ओवर थिंक का 4 से 5 बार जिक्र कर दिया गया, क्योंकि उस ओवर थिंक से सिर्फ नेगेटिव थिंक आती है और वो आपके मन को ख़राब करेगी, आपके भाग्य को ख़राब करेगी। भाग्य दोनों हथेली में चंद्र से निकला हुआ है, इसलिए मन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन नेगेटिविटी से आपको खुद दूर रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका लाइफ कहाँ से ख़राब होता है आप देखिए, हर जगह से आपका लाइफ बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस हर जगह से आएगा। आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।